केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का बयान सामने आया है। ये बड़ा बयान, स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला अब गैर जमानती अपराध माना जाएगा। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गंभीर हमला करने पर 7 साल तक जेल की सजा हो सकती है। गंभीर हमले के केस में 7 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी दी है। केंद्रीय सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। एक तो कैबिनेट से नहीं जुड़ा है सर। चाइनीज किट्स की में बड़ी खामी पाई गई है। क्या आप लोग को लगता है कि जो किट्स आई थी वो ठीक नहीं थी और इसलिए उसमें इतनी खामियां पाई गई हैं? कई स्टेट्स में उस पर उसकी जांच भी रोक दी गई है। दूसरा सवाल जो ये सर डॉक्टरों के लिए आया है सर, क्या ये हमेशा के लिए, क्योंकि ये टेम्पररी मेजर है केवल कोरोना के समय के लिए, या हमेशा के लिए उन पर जब भी हमला होगा तो ये कानून रहेगा? नहीं, पहले तो ये बात है कि ये अभी एपिडेमिक कानून के तहत बनाया है, बट एक अच्छी शुरुआत है। और दूसरा है, जहां तक आईसीएमआर ने बताया है कि ऐसा नहीं कि जो किट्स आए हैं उसका काम ही केवल इतना है, उसका काम ही इतना है। हाँ, ICMR has prepared the protocol for using rapid antibody test to all states. सभी राज्यों को ICMR ने कैसे रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट का उपयोग करें यह बताया है। यह टेस्ट नहीं है, टेस्ट कोविड है कि नहीं यह तय करने वाली टेस्ट अलग है। वो RT-PCR बोलते हैं उसको। RT-PCR is the test to decide whether somebody is having corona infection or not. That is different, वो अलग है। और ये जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट है, ये सर्वाइलेंस का टूल है एक तरह से। एक हथियार है, लोगों की पहले ही एक बार शिनाख्त हो जाए, और दुनिया भर में ऐसा ही उसका उपयोग होता है। और ये देखते हैं कि किसी के शरीर में एंटीबॉडीज तैयार हुए हैं क्या, ये देखते हैं। ये उसका एक लिमिटेड काम है। तो यही लोगों को लगा कि एक खेप में कोई गड़बड़ हुआ या ऐसा मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा एंटीबॉडी टेस्ट का उद्देश्य अलग है, वो कोविड तय करने का टेस्ट नहीं है। सुधीर सलूजा हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर जी, क्या कुछ जानकारी है जो कुछ केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया है कि जिस तरीके से कोरोना योद्धाओं पर हमले हो रहे थे, अब ये अपराध गैर जमानती अपराध बन गया है? जी, प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हमला अब गैर जमानती अपराध होगा। छेड़खानी या हमला करने वालों पर 3 महीने से 5 साल तक की सजा होगी और यह 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। गंभीर हमले में 6 महीने से 7 साल तक की सजा होगी और गंभीर हमले में 1 लाख से 7 लाख का जुर्माना होगा। नुकसान का 2 गुना हमला करने वालों से ही वसूला जाएगा। 123 साल पुराने कानून में अध्यादेश लाया गया है। पहले भारत में 1 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान था, जो कि बहुत कम था। अगर हम दूसरे देशों में देखें तो न्यूजीलैंड में 14 साल की सजा का प्रावधान पहले से ही चल रहा है। सऊदी अरब में एक मामला आया था, उसमें तो सजाए मौत की ही सजा सुनाई गई थी। अब हेल्थ वर्कर्स को 50 लाख रुपए का बीमा भी दिया गया है। जी, इसके अलावा जो कोरोना वीर हैं, जिस तरीके से जो बाकी लोग भी लगे हुए हैं सेवा में, जैसे पुलिस अधिकारी हैं या कुछ और भी लोग हैं जो सफाई कर्मी हैं, उन पर भी इस तरीके के अगर हमले होते हैं तो? जी, उन पर पहले ही सभी लोगों को बीमा पहले से ही दिया गया है और जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उनको राज्य सरकार की तरफ से बीमा घोषित किया गया है और जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनको केंद्र सरकार की तरफ से बीमा योजना की घोषणा की गई है। और इसके अलावा जो स्वास्थ्य कर्मचारियों के अलावा जो सफाई कर्मचारी हैं या लोग हैं, उनकी सुरक्षा की बात भी कही गई है और उनके लिए पुलिस तत्पर की जा रही है। और दूसरी बात, उन्होंने जो अभी आज सुबह अमित शाह और
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की एक मीटिंग हुई जिसमें आईएमए के डॉक्टर्स ने उनसे बात की, क्योंकि आईएमए डॉक्टर्स ने कहा था कि 23 अप्रैल को हम काला दिवस मनाएंगे और आज रात 9 बजे देश भर में मोमबत्ती जलाकर हम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। उसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर्स को कहा कि हम उनका बहुत सम्मान करते हैं और अब किसी भी तरीके से वो कोई भी विरोध प्रदर्शन ना करें। जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया सुधीर जी। तो ये बड़ा फैसला अब भारत सरकार ने लिया है। जिस तरीके से स्वास्थ्य कर्मियों पर लगातार हमले हो रहे थे, अब ये अपराध गैर जमानती होगा और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। भारत का प्रमुख न्यूज चैनल ANB न्यूज। अगर आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।